हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एनिमे सीरीज धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ऑलरेडी इसका थर्ड एपिसोड जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मिस करना नहीं चाहते तो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि वो लेजर वाला सीन जहां पर वो बड़ा वाला मूर्ति आंखों से बहुत तेज लेजर मारता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद 2 हंटर्स मारे जाते हैं। और ये देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी के सभी हंटर्स तितर बितर हो जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि संग के आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था और वो भी यही सोच रहा था कि शायद मैं इस बार मरने वाला हूँ। तभी सांग के पास उसका कैप्टन आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है। तो सांग बोलता है कि नहीं, मुझे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है, इसके अलावा कोई क्लू नहीं मिला। तभी उसका नजर लीडर के हाथ में जाता है और वो देखता है कि लीडर का एक हाथ उड़ चुका है। जो देखकर सांग लीडर से पूछता है कि तुम्हारा हाथ क्या हुआ। तो लीडर बहुत ही कामली बोलता है कि आई लॉस्ट इट। तो सांग लीडर के हाथ में पट्टी बांधने लगता है और लीडर बोलता है कि मैं जोई से कहने वाला था हील करने के लिए, लेकिन जोई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और वो ये भी बोलता है कि ये कोई बी रैंक डेंजन नहीं है, बल्कि ये कोई ए रैंक या फिर एस रैंक डेंजन भी हो सकता है। मतलब वो यहाँ पर खड़े हुए मूर्तियों की देखकर और उसके पावरों को देखकर ये सब कुछ डिसाइड कर रहा था। अब लीडर वहाँ पर रखा हुआ टैबलेट में जो कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ सांग को बोलने लगता है, जहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ था रिवर द गॉड, सेकंड में था प्रेज द गॉड एंड थर्ड में था प्रूव योर फेथ टू गॉड। अभी इसी बीच हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि उसी बीच एक हंटर ये डिसाइड करता है कि वो वहां से तेज भागकर बाहर निकल जाएगा। और वो ये भी बोलता है कि मैं अपनी स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और वो इतना कहते हुए वो वहां से बहुत ही तेज दौड़ के भागने लगता है, लेकिन भागते भागते बीच रास्ते में ही वो बड़ा वाला मूर्ति अपनी आंखों से लेजर मारता है और जिस वजह से उस हंटर की सिर्फ 2 पैर बचते हैं, मतलब पूरी की पूरी बॉडी जल के राख हो जाता है। और जो देखकर सभी लोगों की दिल दहल जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद लीडर बोलता है कि जो भी बंदा हिलने की कोशिश कर रहा है वो ही मारा जा रहा है। और ये बात सुनने के बाद संग के दिमाग में एक चीज क्लिक करता है, जो कि होता है फर्स्ट फ्रेज यानी कि रिवर द गॉड। और वो सभी लोगों को अपना सर झुकाने के लिए बोलता है उस बड़े मूर्ति के सामने, यानी कि फर्स्ट कमांड का मतलब यही था कि गॉड के सामने अपनी सर झुकाओ। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और उस मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं। और सभी बंदों को सर झुकाते हुए देखकर वो मूर्ति एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है। आई होप कि तुम लोगों ने ये वाला क्रीपी स्माइल ऑलरेडी बहुत जगह पर देख लिए होंगे, रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हंसी है। तो वहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स उस मूर्ति की मुंह की एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देख लेता है और उनमें से एक बंदा खड़ा हो जाता है और उछल कूद करने लगता है और वो बोलता है कि हम लोग बच गए, हम लोग बच गए ये। और उसे देखकर सभी बंदे खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम लोग बच गए हैं, क्या अब हम लोग घर जा सकते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो मूर्ति, मतलब वो बड़ा वाला मूर्ति अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा होता है अपनी क्रीपी स्माइल के साथ। और वो धीरे धीरे करके चलने लगता है और वो सभी हंटर्स को एक एक करके कुचलने लगता है, मतलब कुचल के मारने लगता है। और ये सीन देखकर सभी लोग इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो बंदा जो पहले उछल कूद कर रहा था वो एक और नाइट की मूर्ति के सामने जाके खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी वो नाइट की मूर्ति पीछे से अपनी तलवार उठाकर उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। उफ, क्या सीन है यार। लेकिन इसी बीच दौड़ते दौड़ते सांग ये फिगर आउट कर लेता है कि इस मूर्ति को कैसे रोका जाए। और वो सभी बंदों को उन मूर्तियों के सामने जाने के लिए बोलता है जिन मूर्तियों के हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। और सभी बंदे ऐसा ही करने लगते हैं। तो जब भी एक बंदा एक मूर्ति के सामने जाता है तो वो मूर्ति गा उठता है, जिस वजह से वो बड़ा वाला मूर्ति उस बंदे को नहीं मारता। तो ऐसे करते हुए सभी बंदे एक एक करके एक एक मूर्ति के सामने चला जाता है। लेकिन जब सांग और जोई दोनों मिलकर एक मूर्ति के सामने जाता है तब वो फिगर आउट करता है कि एक मूर्ति के सामने सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। इसीलिए सांग जोई को उस मूर्ति के सामने रखकर खुद दौड़ने लगता है एक और मूर्ति के सामने जाने के लिए। लेकिन इसी बीच दौड़ते दौड़ते बिल्कुल वो पास ही पहुंच जाता है उस मूर्ति के। लेकिन तभी वो बड़ा वाला मूर्ति अपनी पैर ले आकर सांग के ऊपर दबा देता है, जो देखकर सभी लोग सोचते हैं कि सांग शायद यहाँ पर मर चुका है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सांग जैसे तैसे करके उस मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और वो मूर्ति गा पड़ती है। और यहाँ पर वो बड़ा वाला मूर्ति आखिरकार शांत हो जाता है और जाके अपनी कुर्सी में बैठ जाता है दोबारा से।
तो सब कुछ शांत होने के बाद जोई दौड़ते हुए सांग के पास आती है और पूछती है कि सांग तुम ठीक हो ना। लेकिन जब जोई की नजर सांग के पैर पर पड़ती है तब वो देखती है कि सांग की एक पैर टूट चुका है, मतलब टूट के बिल्कुल आधा हो चुका है और उसके पैर की दूसरा हिस्सा जाके कहीं दूर पड़ा हुआ है, जो देखकर जोई तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल जोई सांग के पैर को हील करने लगती है, जो बिल्कुल ही यूजलेस है। और इसी बीच लीडर और वहाँ पर मौजूद एक और हंटर के बीच थोड़ा सा बहस छिड़ जाता है और वो हंटर लीडर को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में से एक पिलर जैसा कुछ उभर के आता है। तो ये देखकर सांग ये फिगर आउट करता है कि ये मूर्ति किसी की बलि मांग रहा है। तो ये सुनकर वो लीडर डिसाइड करता है कि वही अपनी बलि देने के लिए जाएगा और ऐसा ही होता है। वो लीडर धीरे धीरे करके उस सर्कल के अंदर चला जाता है। लेकिन लीडर सर्कल के अंदर जाते ही वहाँ पर एक येलो फायर जल उठती है, जो देखकर सांग बोलता है कि हम लोगों को सभी को उस सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। और ये बोलते ही सभी लोग धीरे धीरे करके उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पर जितने सारे लोग हैं उतने सारे येलो फायर जल उठते हैं। तो सभी बंदों के उस सर्कल के आने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर दोबारा से उस सर्कल के अराउंड और भी बहुत सारे आग जल उठते हैं। लेकिन इस बार इस आग का कलर होता है ब्लू और इस ब्लू आग के जलने के साथ ही वहाँ पर मौजूद डेंजन का दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाता है। लेकिन उस दरवाजे के खुलने के साथ ही वहाँ पर मौजूद सारे के सारे नाइट की मूर्तियां चलने लगता है। तो ये सब कुछ देखकर सांग ये फिगर आउट करता है कि हम लोगों को उन मूर्तियों की तरफ देख के रहना होगा, नहीं तो वो मूर्तियां हम लोगों के पास आकर हम लोगों को मार सकता है, मतलब मार ही देगा फाइनली। तो ये बात सुनने के बाद सभी हंटर्स बहुत ज्यादा खौफ में होते हैं और सभी हंटर्स उन मूर्तियों की तरफ देखते रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ हंटर्स बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, जिस वजह से वो लोग उस सर्कल को छोड़ के एक एक करके भागने लगते हैं। और जब भी कोई बंदा उस सर्कल को छोड़ के भागता है तभी वहाँ पर मौजूद येलो फ्लेम्स बुझ जाते हैं और वो दरवाजा धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। तो भागते भागते वहाँ पर सिर्फ लीडर, जोई और सांग ही बच जाता है, मतलब ये तीनों ही बचते हैं वहाँ पर उस सर्कल के बीच। तो सांग यहाँ पर लीडर को बोलता है कि तुम जोई को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से बच नहीं सकता और मेरा ऑलरेडी एक पैर जा चुका है, तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। लेकिन जोई जो है वो सांग को छोड़ के जाने के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए लीडर जोई की सर पे एक टपली मारता है, जिस वजह से जोई वहाँ पर बेहोश हो जाती है और लीडर उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बारी थी सांग की। अब सभी मूर्तियां धीरे धीरे करके सांग के पास आ रहे थे और सांग की मौत धीरे धीरे करके नजदीक आ रही थी। तो सांग अपने डिफेंस के लिए वहाँ पर पड़ा हुआ एक तलवार उठा लेता है और अपनी डिफेंस करने लगता है। लेकिन वो जो मूर्तियां है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़े बड़े थे, इसलिए उसकी तलवार को एक ही बारी में तोड़ देता है और सांग की ऊपर बहुत ही अत्याचार करने लगता है, बिल्कुल एकदम फाड़ के रख देता है सांग की पूरी बॉडी को। तो सांग की बॉडी को फाड़ते फाड़ते एक स्टैचू अपनी तलवार की नोक से उसे उठाता है और बीच की पिलर में दे पटकता है और यहाँ पर सांग की बॉडी पूरी तरीके से खून हो जाता है। उसका एक हाथ नहीं होता है, एक पैर नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से नंगड़ा लूला हो चुका था। और इसी बीच वहाँ पर धीरे धीरे करके वो जो ब्लू लाइट्स थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके बुझने लगते हैं और बुझते बुझते वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट बचा हुआ होता है। और इस तरफ एक और स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सांग को लगभग मार ही देता है। लेकिन तभी इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और सच बताओ तो ये एपिसोड देखने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लोन हो चुका था और मैं इस एनिमे का बिल्कुल एकदम फैन हो चुका हूँ, क्या ही बताओ। और इस एनिमे का जितना ही ज्यादा मैं तारीफ करूंगा उतना ही कम लगेगा मुझे। तो इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इंतजार करो या तीसरा एपिसोड का। मैंने ऑलरेडी तीसरा एपिसोड जो है वो देख के रखा हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेन करना बाकी है और एडिट करके तुम लोगों को देना बाकी है, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।